हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक अस्त्र शस्त्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन सभी में धनुष बाण बहुत ही खास होते थे। इनकी खासियत होती थी, ये दूर से ही अपने शत्रुओं का नाश कर देते थे। रामायण में भगवान श्री राम का भी मुख्य शस्त्र धनुष बाण ही थे और महाभारत में अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बताया गया है। आज हम आपको ऐसे दिव्य धनुषों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जिसके भी पास होते थे उनका मुकाबला करना बहुत ही कठिन हो जाता था। पिनाक ये सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म योग और विद्या की शुरुआत बाबा भोलेनाथ से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शिवजी ने इस धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा जी से अमृता प्राप्त असुर। भगवान शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसके एक बाण से त्रिपुरासुर के 3 नगरों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल समाप्त होने के बाद ये धनुष देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को उठाने की क्षमता किसी ने नहीं थी, परंतु श्री राम ने इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे तोड़ दिया। कोदंड श्री राम ने एक बार समुद्र को सूखाने के लिए कोदंड पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। समुद्र के देवता वरुण देव प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। बहुत अनुनय और विनय के बाद राम ने अपना तीर तरकश में रख लिया। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल समय में ही किया था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था। इसलिए रघुनंदन श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। यह एक बहुत ही चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामलयाम मंदिर भी कहा जाता है। भगवान श्री राम 10 वर्ष तक दंडकारण्य में भील और आदिवासी के बीच रहे। कोदंड ऐसा धनुष था जिससे छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने अहंकार बस श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से कौवे का रूप धारण कर लिया और वह मूढ़ मंदबुद्धि जयंत कौवे ने माता सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्रीराम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। शारंग भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने भाग लिया था। ये प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर से भी कठिन थी। भगवान श्री कृष्ण इस प्रतियोगिता में विजयी हुए थे और लक्ष्मणा से विवाह किया। हालांकि लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण को पहले ही अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। शारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ये धनुष सींग से बना हुआ था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या भी सर्वश्रेष्ठ थी। गुरु द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते समय वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कण्व ऋषि एक बार कठोर तप में लीन थे।
घनघोर तपस्या के दौरान उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना थी। यहां तक कि बांबी और आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उग आए थे। इस दौरान जब ऋषि की तपस्या पूरी हुई और ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने ऋषि को कई वरदान दिए और लौटने लगे। तभी ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा यानी तालू पर उगे बांस सामान्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे में इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यह सोचकर उन बांस को काटा और भगवान विश्वकर्मा को दे दिया, जिन्होंने उससे 3 धनुष पिनाक, शारंग और गांडीव बनाए। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। शिव ने इन्हें इंद्र को दे दिया और इस तरह इंद्र से पिनाक परशुराम फिर राजा जनक के पास पहुंचा, जहां श्री राम ने स्वयंवर के दौरान इसे उठाया। इसी तरह गांडीव वरुणदेव के पास पहुंचा, जहां से अग्निदेव उसे ले गए, लेकिन अग्निदेव की तपस्या कर अर्जुन ने इसे हासिल कर लिया। विजय, वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया था और उसे ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छुटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। ये थे रामायण और महाभारत के कुछ धनुष। परशुराम इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पूर्ण रूप से धनुर्विद्या में पारंगत थे और जिनकी जोड़ का कोई दूसरा नहीं था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और खुद कर्ण ने भी परशुराम से ही धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। शास्त्रों के अनुसार 4 वेद है और 4 उपवेद है। इन उपवेदों में पहला आयुर्वेद है, दूसरा शिल्पवेद है, तीसरा गंधर्व वेद और चौथा धनुर्वेद है। इस धनुर्वेद में धनुर्विद्या का सारा रहस्य मौजूद है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। जय श्री राम।